जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है सस्यक। यह रस शास्त्रीय द्रव्य है जिसका समावेश रसरत्न समुच्चयकार ने महारस वर्ग में किया है। आज के वीडियो में मैं आपको एग्जाम के लिए उपयोगी सस्यक की सारी जानकारी दूंगी। साथ में सस्यक और तुत्थ में क्या तफावत है यह भी देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और हाँ, पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले सस्यक का परिचय और इतिहास देखते हैं। रसरत्न समुच्चयकार ने सस्यक का समावेश महारस वर्ग में किया है और महारस वर्ग का छठा द्रव्य माना है। वैसे तो संहिता काल से ही इसका वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम चरक संहिता में अमृता संघ नाम से सस्यक का वर्णन मिलता है और यह ताम्र की उपधातु है। ये दोनों पॉइंट आप याद कर लो। एमसीक्यू में भी आ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है और एआईपीजीटी के एग्जाम के लिए भी उपयोगी है। इसका केमिकल फॉर्मूला USO4 है और मेडिकल स्टोर में यह आसानी से मिल जाता है। इसे ब्लू विट्रियल या फिर ब्लू स्टोन भी कहते हैं। ये स्टोन रूप में भी मिलता है और पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और इसका कलर ब्लू रहता है। नैसर्गिक सस्यक बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। मोस्टली कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी में ही बनाया जाता है। तो सस्यक और तुत्थ में मेन डिफरेंस यही है। सस्यक है वह नैसर्गिक रूप से मिलने वाला है और तुत्थ है जिसे हम लेबोरेटरी में बनाते हैं वह है। अब सस्यक के पर्याय देखते हैं। तुत्थ, नीलतुत्थ, तुत्थ, तुत्थंजन आदि सस्यक के पर्याय है। सस्यक का कलर है वो मयूर के समान यानी कि पिकॉक समान रहता है, इसलिए इसका नाम मयूरक भी है। सस्यक के गर्भ में ताम्र छिपा हुआ है। यह ताम्र की उपधातु है, इसलिए ताम्र गर्भ भी सस्यक का पर्याय है। शिखीग्रीव और मयूरग्रीव ये दोनों भी सस्यक के पर्याय है, क्योंकि सस्यक का जो वर्ण है वो मयूर यानी कि पिकॉक की ग्रीवा के नेक के समान रहता है और अमृता संघ पर्याय सबसे पहले चरक संहिता में वर्णित है। तो ये सारे पर्याय आप याद कर लो। अब उत्पत्ति देखते हैं। सस्यक की उत्पत्ति के बारे में पुराणों में एक कथा है जिसके अनुसार गरुड़ जी ने सबसे पहले अमृत पिया, इसके बाद तुरंत ही विष का पान किया। इस तरह गरुड़ के गले में अमृत और विष दोनों इकट्ठा हो गए जिसे वह सह नहीं पाए और मरकत यानी कि नीलगिरी पर्वत पर जाकर अमृत युक्त विष का उन्होंने वमन कर दिया। अब कुछ समय के बाद ये जो वमित द्रव्य है वो ठोस हो गया यानी कि कठिन बन गया, जिससे सस्यक की उत्पत्ति हुई। अगर प्राप्ति स्थान देखें तो भारत में स्वर्णमाक्षिक की खानों से सस्यक मिलता है। साथ में झारखंड के सिंह भूमि से और राजस्थान में तांबे की जो खदानें हैं वहां से भी खनिज रूप में सस्यक अल्प मात्रा में मिलता है। और विदेशों में देखें तो जर्मन, स्वीडन, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड आदि जगह से सस्यक प्राप्त होता है। अब ग्राह्य सस्यक का स्वरूप देखते हैं। मयूरकंठ सच्छाय बाराड्यम अति सस्यते, अर्थात मयूरकंठ के सदृश विभिन्न रंगों के मिश्रण युक्त, बहुत भारी, स्निग्ध, अत्यंत चमकीला जो सस्यक है वह औषधि कार्य के लिए श्रेष्ठ माना जाता है और उसका ही हमें ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जो सस्यक का कलर है वो मयूरकंठ सदृश बताया है। जैसे मयूर के कंठ में अलग अलग वर्ण रहते हैं वैसे ही सस्यक में अलग अलग वर्ण मिलते हैं। आजकल जो तुत्थ मिलता है वह ब्लू रंग का होता है, उसमें अलग अलग ज्यादा कलर नहीं मिलते हैं, इसीलिए इसे हम तुत्थ कहते हैं। जबकि जो नेचुरल रूप में मिलता है वो मिश्रण युक्त कलर वाला रहता है जिसे हम सस्यक कहते हैं। अब सस्यक के प्रकार देखते हैं। रसजल निधि में कहा है कि सस्यकम ही स्वभावजम तुत्थाकम कृत्रिमम मतम, अर्थात प्राप्ति स्थान के आधार पर सस्यक के दो प्रकार है। जो पहला है स्वभाव से उत्पन्न होने वाला यानी कि नैसर्गिक, जिसे हम सस्यक कहते हैं, और दूसरा है कृत्रिम जिसे हम तुत्थ कहते हैं। तो इस तरह सस्यक और तुत्थ में मेन डिफरेंस यही है कि सस्यक है वो नेचुरली मिलता है जबकि तुत्थ है उसे हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। वर्ण के आधार पर सस्यक के दो प्रकार है। पहला है रक्त सस्यक और दूसरा है कालिका सस्यक। रक्त सस्यक में अशुद्धि कम रहती है इसलिए इसका वर्ण रेड रहता है, जबकि कालिका सस्यक में अशुद्धि ज्यादा रहती है इसलिए इसका वर्ण ब्लैक रहता है। अब लेबोरेटरी में जो आर्टिफिशियली तुत्थ बनाते हैं उसका फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले तो एक पात्र में शुद्ध ताम्रचूर्ण 1 भाग लेना है
और उसमें सांद्र गंधक अम्ल यानी कि H2SO4 एक भाग डालकर डुबोकर रख देना है। उसके बाद इस मिश्रण को लोहे के पात्र में लेकर मंदाग्नि देनी है और कांच की सलाखा से धीरे धीरे चलाते रहना है जब तक कि मंदाग्नि के कारण पूरा का पूरा जलयंश है वो जल न जाए और उसका बाष्पीभवन न हो जाए। अंत में जलयंश सूखने पर सॉलिड फोम बन जाता है जिसे ठंडा किया जाता है और वो जो नील वर्ण का तुत्थ है उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा बड़े पैमाने पर तुत्थ बनाया जाता है। अशुद्ध सस्यक के सेवन से वमन और भ्रम की उत्पत्ति होती है, इसलिए सस्यक को शुद्ध करके ही प्रयोग में लेना चाहिए। यह सस्यक के शोधन की आवश्यकता है। अब देखते हैं सस्यक का शोधन कैसे किया जाता है। रस तरंगिणीकार ने कहा है कि सस्यक को नींबू स्वरस की 6 घंटे तक भावना देने पर शुद्ध हो जाता है, जबकि रसरत्न समुच्चयकार ने रक्तवर्गीय द्रव्य की भावना देने की बात कही है। अब देखते हैं शुद्ध सस्य के लक्षण। जब सस्यक से वमन और भ्रम आदि दोष नहीं रहते हैं तब सस्यक को शुद्ध समझना चाहिए। तो आपने देखा शोधन क्रिया तो बिल्कुल ही इजी है। अब भस्म निर्माण भी देख लेते हैं। रसरत्न समुच्चयकार ने भस्म निर्माण के लिए जो विधि बताई है उसके आधार पर सबसे पहले शुद्ध तुत्थ, शुद्ध गंधक और शुद्ध टंकण तीनों को एक एक भाग मात्रा में लेना है। फिर उसे लकुज स्वरस की भावना देनी है और होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है जो कि हम खलवा यंत्र में मर्दन करके करेंगे। इसके बाद चक्रिका निर्माण करनी है और चक्रिका को मूषा में रखकर संधिबंध करके 3 कुक्कुट पुट देना है। इस विधि से रक्ताभ वर्ण की भस्म प्राप्त होती है जो कि हमारी तुत्थ की भस्म है। इसकी मात्रा और अनुपात देखें तो 1/8 रति से लेकर 1/4 रति तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और अनुपान के रूप में नींबू स्वरस या फिर दुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं। अब भस्म के गुण देखते हैं। भस्म का रस कसाई और मधुर रहता है तथा गुण लघु रहता है। यह लेखन, भेदन, कृमिघ्न, चक्षुष्य, प्रमेहर, रसायन, रुचिकारक, त्वग्दोषहर और अम्लपितहर है। इसीलिए अगर भस्म का प्रयोग देखें तो दुष्टव्रण, फिरंग, उपदंश आदि में प्रक्षालन द्रव्य के रूप में भस्म का प्रयोग होता है। इसके अलावा वर्त्मरोग, अर्श, भगंदर और नाड़ी व्रण में भी उपयोगी है क्योंकि इसका प्रधान कर्म है वो लेखन कर्म है। स्थावर और जंगम विष के लिए तुत्थ मुद्रिका का भी प्रयोग होता है। अगर आप तुत्थ मुद्रिका के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर भस्म का बाह्य प्रयोग करना है तो वह प्रक्षालन के रूप में किया जाता है, लेकिन आभ्यंतर प्रयोग करना है तो उसकी एक मेथड है, उसी मेथड के आधार पर आभ्यंतर प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट को 1 रति भस्म रोटी के साथ खिलानी है और बाद में उसके ऊपर 100 ग्राम दूध पिलाना है। ऐसा करने से 2 घंटे के बाद पेशेंट को दस्त हो जाता है। दस्त होने के बाद फिर से 50 ग्राम घी पिलाना है और फिर से दस्त करवाना है। इस तरह घी पिलाते जाना है और दस्त करवाते जाना है। इस तरह विरेचन कर्म करना है और अंत में पथ्य के रूप में मूंग दाल की खिचड़ी का प्रयोग करना है। तो इस तरह से आभ्यंतर प्रयोग किया जाता है। अगर सत्वपातन देखें तो शुद्ध सस्यक और शुद्ध टंकण को 4:1 मात्रा में लिया जाता है और फिर उसे नींबू स्वरस की भावना देकर अंधमुषा में तीव्राग्नि दी जाती है। इस तरह सत्वपातन होता है और सत्व के रूप में ताम्र मिलता है। अब तुत्थ द्राव भी देख लेते हैं। तुत्थ द्राव सस्यक से नहीं तुत्थ से बनता है। 2 से 4 रति तुत्थ को 5 तोला परिश्रुत जल में मिलाकर जो द्रव बनता है उसे तुत्थ द्राव कहते हैं। तुत्थ द्राव का सिर्फ बाह्य प्रयोग कर सकते हैं। अगर आभ्यंतर प्रयोग करना है तो शोधन या मारण करना जरूरी है। दुष्टव्रण, फिरंग, उपदंश आदि में शोधन, रोपण और प्रक्षालन के लिए इस तुत्थ द्राव का प्रयोग कर सकते हैं। आंख की पलके को उठाकर साफ करने से क्लिन्न वर्त्म की पीड़ा कम हो जाती है। साथ में पोथकी में भी फायदा होता है जिसे हम ट्रेकोमा के नाम से जानते हैं। श्वेत प्रदर में तुत्थ द्राव की उत्तरबस्ती दे सकते हैं। इस तरह तुत्थ द्राव भी एक उपयोगी मिश्रण है। अंत में सस्यक के प्रमुख योग देख लेते हैं। जात्यादि त्रुत, जात्यादि तेल, महामृत्युंजयी रस, कनक सुंदर रस, रत्नगर्भ पोटली रस, तुत्थामृत मलहम आदि सस्यक के प्रमुख योग है। तो यह है सस्यक का पूरा वर्णन। आपको सस्यक में 2-3 चीजें खास याद रखनी है, वो देख लेते हैं। सस्यक या मोरथुतु यह ताम्र की मुख्य खनिज और ताम्र के उपधातु भी है। यह कुदरती और कृत्रिम दोनों रूप में मिलती है।
जो कुदरती रूप में मिलती है उसे सस्यक कहते हैं और कृत्रिम रूप से मिलती है उसे तुत्थ कहते हैं। और आयुर्वेद में इसका जो वर्णन है वो संहिता काल से मिला है। चरक में भी इसका वर्णन मिलता है अमृता संघ के नाम से, और सुश्रुत में भी तुत्थ के नाम से अनेक जगह पर इसका वर्णन मिलता है। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।